जय श्री कृष्ण। आशा है आप सभी कुशल होंगे। जब भी किसी ऐतिहासिक बीते हुए कल की उन राजाओं महाराजाओं की शूरवीरता की गाथा सुनने को मिलती है तो मन में अनेक प्रकार की कल्पनाएं उठने लगती हैं कि काश हम उन सभी ऐतिहासिक स्थानों का साक्षात्कार करें जहां पर महाराणा प्रताप जैसे महान शूरवीरों का जीवन अमर हुआ है। मित्रों, मेरा प्रायः ऐसा प्रयास रहता है कि मैं इसी प्रकार के ऐतिहासिक उन जगहों को जाकर के देखूं जहां राजा महाराजाओं के बड़े बड़े दुर्ग, बड़े बड़े किले आज भी उसी तरह उनकी शूरवीरता की अमिट छाप संजोए रखते हों। आज हम जिस किले को देखने के लिए आए हैं यह मध्य प्रदेश के सतना जिले में माधवगढ़ किले के नाम से जाना जाता है। यह किला आज से लगभग 300 से 400 वर्ष पुराना किला है। आपको बता दें, इस किले में अंदर जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। आप इसे बाहर से ही जाकर के देख सकते हैं। जब मैं इस किले को देखने के लिए पहुंचा तो मेरी भी हार्दिक इच्छा थी कि मैं इस किले के अंदर जाकर के वो सारी चीजें देखूं जो इतिहास में थी, परंतु सिक्योरिटी गार्ड ने अंदर जाने से मना कर दिया। इसके साथ साथ ही इस किले में अंदर जाने का समय भी निर्धारित किया गया है, परंतु आसपास के क्षेत्रीय वासी अगल बगल की जगहों से अंदर प्रविष्ट हो जाते हैं। इतिहासकारों की माने तो रीवा जिले के महाराजा विश्वनाथ सिंह देव जी के द्वारा इस किले को एक अलग ही पहचान मिली। मुख्य रूप से इस किले में युद्ध में प्रयोग किए जाने वाले घोड़े एवं युद्ध से संबंधित हथियारों को रखने का कार्य भी, उसके साथ साथ ही युद्ध करने के विशेष प्रशिक्षणों को भी यहाँ पर सिखाया जाता था। इस किले के अंदर घूमते हुए आपको कई छोटे छोटे मंदिरों को भी देखने का अवसर मिलेगा। ऐसा लगता है कि जैसे पूर्व समय में राजा महाराजा भगवान शिव की बड़ी ही श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना किया करते थे। प्रमाण के तौर पर यहाँ पर भगवान शिव के बड़े बड़े शिवलिंग जो कि बहुत ही बड़े आकार में स्थापित हैं, आज भी देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ ही इन छोटे छोटे मंदिरों के अंदर आपको सुंदर कलाकृतियां भी दिखाई देंगी जो कि बड़ी ही दुर्लभ हैं। मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि प्रायः किलों को बनाने के लिए राजाओं द्वारा किसी ऊंचे स्थान का ही चयन क्यों किया जाता था? उसके साथ ही उस किले के पास कोई न कोई नदी भी जरूर हुआ करती थी। मित्रों, इसका सीधा सा उत्तर है कि जब भी कभी युद्ध हुआ करते थे तो जो किले ऊंचे स्थानों पर बने होते थे उनको जीतने के लिए बड़ी ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि ऊंचे स्थानों पर तैनात सैनिक नीचे आए हुए प्रतिद्वंदियों को आसानी से मार सकते थे। इसलिए पहले के समय में प्रायः प्रतिद्वंदी किले पर सीधी चढ़ाई न करके बल्कि किले को चारों तरफ से घेर लिया करते थे और कई महीनों तक वहीं डेरा डाल देते थे ताकि किले के अंदर की सारी खाने पीने की व्यवस्था ही चौपट हो जाए, जिसके कारण खुद ब खुद ही प्रतिद्वंदी कमजोर होकर किले से नीचे आकर युद्ध करे। आशा है हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको महत्वपूर्ण लगी होगी। आगे भी इसी प्रकार के कुछ ऐतिहासिक जगहों को देखने के साथ साथ महत्वपूर्ण जानकारियां आपको देते रहेंगे। जय श्री कृष्ण।